हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्यूब टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रजनी भरारा। और आज हमारे साथ शो पर एक बार फिर से मौजूद हैं लल्लन नारायण देव। जी हाँ, ये एक योगा गुरु है और योगा गुरु होने के साथ साथ एक मेटलर्जी इंजीनियर भी है। और आज हम शो पर इनके साथ बात करने वाले हैं योगा आसनों के बारे में और उन आसनों के बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे एलन नारायण देव जी का हमारे शो पर एक बार फिर। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर एक बार फिर से। आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्ते और हार्दिक अभिनंदन है इस शो में। तो गुरुजी, आज हम शो पर बात करने वाले हैं जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि योगा आसनों के बारे में, उनके क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को योग जो है, एक योग है जो योगी जो जीवन जीते हैं, योग जो है वो जिंदगी जीने का सहारा है। लेकिन अगर हम वेस्ट को देखें तो वेस्ट में ऐसा होता है और वेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि जैसे लोग जिम कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बहुत तरह तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उस चीज को योग बना दिया है। एक जो योगी जीवन है उसको योग ना रहकर योग एक एक्सरसाइज का माध्यम बन गया है। तो आपके उस पर क्या विचार है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। योग एक कंप्लीट आध्यात्मिक क्रिया है। जी लोगों ने इसकी बेनिफिट रोग निवारण में ये कार्य कर रहा है। गुरुजी, आपका हेड कट रहा है। रोग निवारण में इसका असर हो रहा है, तो लोग इनको एक पेथी के रूप में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जबकि एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बहुत उत्तम जरिया है ये, जिसको लोगों ने दूसरे एंगल दे दिया। जबकि नो डाउट और देहिक, भौतिक, साथ में मानसिक और आत्मिक, इस तीनों शरीर पे ये वर्क करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके ओके। तो जी लोगों ने फिजिकल चीज को बहुत आसानी से लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, भौतिकता को बहुत आसानी से समझने में आसान होता है और उसका असर जल्दी दिखता है। लेकिन मानसिक और आत्मिक पे जो चेंज आता है वो उससे बहुत कम लोगों का वास्ता है। लोग फिजिकली फिट दिखना चाहते हैं, रोग मुक्त रहना चाहते हैं, ये सब लोगों की पहली आवश्यकता है। आत्मिक उन्नति और मानसिक उन्नति में लोगों का आकर्षण नहीं है। आत्म केंद्रित होने के बजाय भौतिक केंद्रित कर दिया गया, जिसके कारण ये एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो गया। ओके जी जी। लेकिन तो जैसे भी हो, कुछ भी करें, योग अगर कर रहे हैं, वो भौतिक क्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। इसके 8 स्टेप्स हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये धारणा, ध्यान, समाधि समाधान है। किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करने के काबिल हो जाता है इंसान, अगर वो धारणा और ध्यान को अच्छी तरीके से कर रहा है। हमारे जितने भी ऋषि महापुरुष हुए, भगवान हुए, चाहे वो भगवान शिव हो, शंकर हो, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण हो, चाहे भगवान गौतम हो, गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, गुरु गोविंद सिंह जी हो, अर्जुन देव जी हो, ये सब जितने भी हमारे महापुरुष हुए, ये सब योगी थे जी। और योग के कारण वो उन्होंने अपनी इतनी ऊंचाइयां पाई। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा बहुत उत्तम थी और उस धारणे के ऊपर वो एक्शन कर रहे थे। एक्शन को ध्यान कहते हैं। और उसका परिणाम ये था कि उनके पास हर समस्या का समाधान था। और जो हर समस्या का समाधान जिसके पास होता है, इसका मतलब होता है कि उनको समाधि प्राप्त हो गई, उनको सिद्धि प्राप्त हो गई।
तो ऐसे हमारे महापुरुष थे, उसका कारण यही था। बट आज जिस तरीके से भी हो, योग का प्रचार हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, कालांतर में धीरे 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 उसकी गति तो वही पहुंचनी है, मंजिल तो वही है। ये अच्छी है कि कम से कम भौतिक रूप से निरोगी रहना लोगों का रिक्वायरमेंट है, उसमें भी योग सहयोग कर रहा है। कम से कम इसी माध्यम से अगर वो योग कर रहे हैं तो भी अच्छा है, चाहे वो पश्चिमी देश हो चाहे वो पूर्वी देश हो, ये सब कर रहे हैं और पूरा विश्व कर रहा है जी। यही कारण है कि 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मनाने के लिए। 177 देश, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है जी बिल्कुल। 177 देश ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए और योग एक अच्छी पद्धति है, उसको एडॉप्ट करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि 177 देश के राष्ट्राध्यक्ष और वहां के नागरिक योग को अपना रहे हैं। उन्होंने समर्थन नहीं दिया था, वो भी अब अपना रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि फायदा जो जो असर है वो भले ही आपको एकदम से ना दिखे, किसी भी अच्छी चीज का भले ही धीरे धीरे दिखे, लेकिन दिखता जरूर है। नहीं, भौतिक स्तर पे तो तुरंत दिखता है। हाँ। भौतिक स्तर पे तो तुरंत दिखता है। अभी किन्हीं का लीवर खराब है, आप उनको योग कराइए, लीवर 3 से 4 दिन में उनका इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ये गारंटी है। किन्हीं को आंख में प्रॉब्लम है, आंख की ज्योति में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा खराब है, उनको जल्दी दिखता है। हाँ, जिनका बहुत अच्छा है तो उनको इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो जो रोग से ग्रस्त हैं उनको तो बहुत जल्दी चेंज दिखने लगता है। 2 से 3 दिन में, 1 दिन में भी चेंज दिखने लगेगा। अभी किन्हीं को सर दर्द है, मैं बताता हूँ, उनको 5 मिनट शीर्षासन करा दीजिए, सर दर्द कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दैट इज द इंस्टेंट बेनिफिट। बिल्कुल। अभी किन्हीं को कमर दर्द है, यहाँ से वो मसाज करें, इस जगह किसी को भी कैसा भी कमर दर्द, यहाँ इस जगह से मसाज करें, इमीडिएट पेनलेस हो जाएगा उसका शरीर। तो सीधा हाथ या फिर सीधा हाथ या उल्टा हाथ? ओके। योग में इंस्टेंट बेनिफिट भी है, लेकिन सब में इंस्टेंट बेनिफिट होगा ये नहीं है, बट बहुत सारे रोग में इंस्टेंट बेनिफिट भी। अच्छा, तो गुरुजी अभी आपने जो बताया टेस्ट भी है। अभी आपने जो बताया कि कमर दर्द के लिए आप हाथ का ऐसे ये मसाज कर सकते हैं, तो उससे तो ये सीधा हाथ या फिर उल्टा हाथ? दोनों 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 में से इस जगह प्रेस करें। कोई भी आपके व्यूअर्स में किन्हीं को भी अभी कमर दर्द हो रहा हो, 5 मिनट का वो कमर दर्द गायब हो जाए, दैट इज इंस्टेंट बेनिफिट। बट कंप्लीट अच्छा होने के लिए उनके अलग आसनाज हैं जो करना पड़ेगा, लेकिन अगर इंस्टेंट अगर आप पेनलेस होना है तो उनके ये तरीके हैं। ओके ओके। तो गुरुजी अब साथ ही एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे आपने बताया कि भौतिक रूप से आप उसका फायदा देख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो है उसका फायदा धीरे धीरे आपको होगा, क्योंकि वो ध्यान मांगता है। योग जो है वो ध्यान मांगता है, और ध्यान इंसान का इतना इजीली नहीं आ पाता। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे जो जिम करते हैं या जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है, कार्डियो हो गया या जिमिंग हो गई या बहुत तरह तरह की एक्सरसाइजेज हैं, वो भी उसमें भी पॉस्चर्स होते हैं, उसमें भी आसन होते हैं, लेकिन योग में ऐसा क्या है जो वो जिमिंग से या फिर इन रेगुलर एक्सरसाइजेस से उसको इतना अलग और इतना महत्वपूर्ण बनाती है? बहुत बेसिक डिफरेंस मैं बताता हूँ आप। अच्छा। दैट इज वेरी बेसिक डिफरेंस योग और एक्सरसाइज। योग कंप्लीट हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। एक्सरसाइज एक बीमार आदमी कर सकता है क्या? जी नहीं। लेकिन योग एक बीमार आदमी भी कर सकता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। योग, अब एक बंदा पैरालाइज हो गया है,
ठीक है। जी। उसको 2 घंटा अनुलोम विलोम कराइए, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। 7 दिन के अंदर में वो पैरालिसिस से मुक्त हो जाएगा। अब बताइए कौन सा जी। एक्सरसाइज है जिससे कोई पैरालाइज्ड व्यक्ति ठीक हो सकता है या कर सकता है कोई एक्सरसाइज पैरालाइज्ड व्यक्ति? बिल्कुल। कैन डू इट? नो, नो। नॉट पॉसिबल। सिंपल आंसर है। बिल्कुल। बट योग एक करेक्टिव मेंटेनेंस भी है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी है, एंड इट इज ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एंड इट इज वर्किंग एज ये सिस्टम को करेक्ट करता है। लेकिन और जितनी भी पैथियां हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ये सिस्टम को इम्प्रूव करता है, करेक्ट करता है। बाकी लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एलोपैथी है, वो सिम्टम्स को ठीक करेगा। सर्दी हो गई, सर्दी को ठीक करेगा, उसके जो भी सिम्टम्स बन रहे हैं। हाँ। अब सर्दी क्यों हुई है? सर्दी इसलिए हो रही है कि आप उनके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स वर्किंग नहीं कर रही है। तो योग क्या करेगा? लंग्स को ठीक करेगा, तो सर्दी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन एलोपैथी वाला सर्दी को ठीक करने का प्रयास करता है, उसको ड्राई कर देगा। जी। अब देखिए दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस, 180 डिग्री का डिफरेंस है। एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करता है और एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जी। तो योग क्या करता है? सिस्टम पे वर्क करता है, सिस्टम पे अटैक करता है। और सारे सिस्टम किससे वर्किंग करते हैं? मेंटल बॉडी से। एक किसी बंदे को बोलिए कि आधा घंटा ये सोचता रहे बैठ करके ऑनेस्टली कि मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है, मेरे को बुखार हो रहा है, आप देखेंगे आधे से 1 घंटे में रियली में उसको बुखार हो जाए। बुखार क्यों हुआ? क्योंकि वो मेंटली इस चीज को ड्राइव किया अपने बॉडी को, और बॉडी फिर उसको रिएक्ट करके उसको बुखार में कन्वर्ट करती है। योग किस पे वर्क करता है? मेंटल बॉडी को, मेंटल से। तो मेंटल बॉडी आज अगर 90% जिनको बीमारियां हैं उसका सबसे बड़ा कारण है लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। जो जिस अवस्था में अपनी जिंदगी को लेकर के वो आए हुए हैं वहां वो संतुष्ट नहीं है। जो उनके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, जो उनके पास नहीं है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अरे जो पाए हुए हैं उसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं कि हमारे पास ये कुछ मिल गया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। उसकी चर्चा कम करते हैं, क्या नहीं है उसकी चर्चा ज्यादा करते हैं। इसीलिए लोग स्ट्रेस में घूम रहे हैं। कारण उनको डायबिटीज हो रहा है, उनके लीवर डैमेज हो रहे हैं, लीवर इनलार्ज हो रहा है, उनका ब्लॉकेज हो रहा है जिससे हार्ट अटैक हो रही है। आजकल 25 साल 30 साल के बच्चों को होने लगा है हार्ट अटैक। बताइए। तो गुरुजी सवाल ये है कि जो योग के आसन होते हैं, वो जो योग के आसन है वो शरीर पर किस तरह से काम करते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए मैंने 8 स्टेप बताया। अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने जो सिद्धांत दिया, उसका पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन। आसन क्या करता है? बॉडी को जितने भी बॉडी में स्ट्रेस है ना उसको वो रिलीज करता है। कैसे? तो डिफरेंट पोस्चर से आपकी ये जो अकड़ गई है ना मांसपेशियां, जहां तहां से अकड़ गई हैं, ज्वाइंट्स में बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हो गया है जिसके कारण आवाज आती है। किसी को घुटने में आवाज आ रही है, किसी को केहुनिया से आवाज आ रही है, किसी को यहाँ से आवाज आ रही है। आवाज तभी आती है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और एसिडिक होने के कारण वहां की जो वो क्या बोलते हैं जो लुब्रिकेंट है वो मिस होने लगता है, तो हड्डी टू हड्डी में आवाज आने लगती है टच करने से, और उससे उनको दर्द होती है जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं। तो आसन क्या करता है? आसन आपकी बॉडी को डिफरेंट पोस्चर दे करके
एसिड को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जो भी अनवांटेड गैस है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, कुपित वायु, जिससे आप वात रोग से मुक्त हो जाते हैं। अब जैसे एक पवन मुक्तासन है, पवन मुक्तासन आप कीजिए, आपके शरीर में जितने भी पवन है कहीं इधर उधर अटका हुआ वो सब बाहर आ जाए जी। अब आप उत्तान पादासन कीजिए, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी गैस अगर अटका हुआ है तो वो गैस बाहर आ जाएगा। एसिडिक एसिडिक कहीं से बना हुआ है आपके लीवर में, आपके पेनक्रियाज में, आपके क्या बोलते हैं गैल ब्लैडर में या स्टोमक में, वो सब स्क्वीज आउट करके उसको शरीर से बाहर निकाल करके और आपको डिटॉक्स कर देगा। ये तो आसन ये कभी भी कर तो ये कभी भी कर सकते हैं आसन। सॉलिड फूड खाया हुआ पेट में नहीं होना चाहिए। पेट से अगर आगे निकल गया, सपोज छोटी आंत में जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, उधर चला गया तो आप कर सकते हैं आसन। तो ये 2 से 3 घंटा लगता है। अगर हेवी डाइट लिए हैं तो 3 घंटा लगेगा, और अगर लाइट डाइट लिए हुए, सॉलिड फूड लिए हुए, तो 2 घंटे में वो आगे बढ़ जाता है। देन यू कैन डू इट। तो गुरुजी कोई ऐसा आसन भी है जिसके माध्यम से खाना जो है वो बहुत अच्छे से जल्दी पच सके? यस, जो हम खाने की बात कर सकते हैं। हाँ है ना, मयूर आसन है, उत्तान पाद आसन है, उष्ट्रासन है, आपका अर्ध चक्रासन है। ये सब जो है ये पेट को बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट करता है। तो आपकी जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसको बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। इवन स्टोमक को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है। तो आपके यहाँ जो भी बॉडी में एसिड उसिड जमा हुआ है वो सिस्टम से बाहर निकल जाता है यूरिन के माध्यम से। तो बेसिक नेचर का जैसे ही आपकी बॉडी हुई तो भूख लगेगा। आज बॉडी लोगों का निगेटिविटी के कारण, नकारात्मक सोच के कारण एसिडिक हो रहा है लोगों का, जिसके कारण गैस बन रहा है, जिसके कारण क्या बोलते हैं ना, ये एक एसिड होती है जिसके कारण बोन में प्रॉब्लम आती है। मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो एसिड बन रहा है लोगों को, जिसके कारण हड्डियां आपस में टकरा टकरा करके आवाजें करना शुरू कर दिया। और ये सब निगेटिव थॉट्स के कारण हो रहा है। तो योग क्या करता है, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है लोगों को। समझ रहे हैं? जी जी। तो गुरुजी साथ ही कोई ऐसा आसन आप हमारे दर्शकों को बताएं जिसके माध्यम से, जैसे आपने बताया कि योग करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ध्यान की, एक्सरसाइजेस में ध्यान की जरूरत होती है, लेकिन एक अंदरूनी ध्यान है। तो वो उसमें योग के लिए ज्यादा मैं कहूंगी कि महत्वता बताई है, ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई है योग में ध्यान की। तो कोई ऐसा आसन जिसके माध्यम से इंसान का ध्यान जो है वो और एकाग्रचित हो? या देखिए, मैं बहुत एक सिंपल और प्रूवन एक सिस्टम में बताता हूँ। हर इंसान रात को सोता है जी। अभी जिस इंसान को भी बोलिए ना कि योग के लिए समय निकालो, तो बोलेगा हमारे पास योग के लिए समय नहीं है। मैं बोलता हूँ आप रात को सो तो रहे हो ना, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 2 दिन 4 दिन लगातार बगैर सोए निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। सोता हर इंसान। तो सोने के समय ही योग करो। अच्छा, वो सोने कैसे? के समय ही। हर आदमी सो रहा है, सोने के लिए हर आदमी को वक्त निकाल लेता है, वक्त है। जैसे आपको उसी समय 10 मिनट योग करना है। कैसे करना है? आप जब बिस्तर पे लेट जाएं तो दोनों पांव आधा फीट 1 फीट का गैप दे दें, और हथेली में भी थोड़ा सा गैप दे करके और लेट जाएं आप। और ओम ओम लंबा ओम बोलें,
और किसी के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। इतना तो कर ही सकता है ना भैया, तुम सो रहे हो उसी समय ओम बोलो लंबा, ओ आपको बोलते बोलते नींद में चले जाइए। अच्छा, ये कितना आसान है, कोई भी इंसान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी दिन सुबह इसके इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा वो। अच्छा, पूछे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या क्या बेनिफिट? जी। हाँ, आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपको शरीर में कहीं पेन नहीं मिलेगा, कहीं दर्द नहीं मिलेगा, और एकदम लगेगा कि आज मेरा शरीर एकदम हल्का है। एंड यू विल फील वेरी वेरी फ्रेश इन द मॉर्निंग। अच्छा। एकदम हल्का महसूस करेंगे, स्ट्रेस फ्री महसूस करेंगे, और एनर्जेटिक फील करेंगे। उसी दिन उसी दिन पैर हाथ धो करके, थोड़ा फेस धो करके, और फिर आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए, और ओम बोलते हुए सो करके देखें। आप एक दिन सो करके देखें, आपको इसको उसी दिन फर्क महसूस हो जाएगा। आपको जब इस तरीके का फर्क मिलना चालू हो जाएगा तो आपके पास समय बचने लगेगा। जी। लोग सुबह उठ करके क्या कर रहे हैं, वो पेपर पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, और उसमें 2 से 3 घंटा निकाल देते हैं, और ये नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है लोगों का। बिल्कुल। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फिर बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है। वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो निकाल रहा है लोग, उसी को यूटिलाइज करना है योग। तो इसकी तैयारी रात को करनी है। रात को आप ओम बोलते हुए सोएं। आपको सुबह, और हो सके तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी करके सोएं। अच्छा, गुनगुना पानी पीकर सो। ओके। हाँ, गुनगुना पानी पी करके सोएं। जी। सुबह एकदम लाइट महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। गुरुजी, और स्ट्रेस, गर्म पानी पीने का सोने से पहले गर्म पानी पीने का शरीर में क्या फायदा है? हाँ, लॉजिक लॉजिक ये है कि गर्म पानी से रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ये हर आदमी जानता है। हम्म। आपको शक्कर को घोलना है पानी में, एक लिमिट गर्म के करके। बाद, एक लिमिट के बाद घुलना बंद हो जाता है शक्कर। जी जी। फिर क्या करती हैं आप? पानी उबाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हीट से फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फिर उसकी क्या हो गई, रिएक्शन रेट हाई हो गया, रिएक्टिविटी हम्म। बढ़ गई। जी। तो हमारे पेट में भी तो बहुत कुछ डाल रखे हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए गुनगुना पानी डाल दीजिए। रात भर में सब कुछ साफ सुथरा करके सुबह एकदम क्लीन कर देगा। ओके। हम्म। ये गुनगुना पानी काम करता है, इसलिए जी। गुनगुना पानी पी करके सोएं, 1 गिलास कम से कम। ओके। और सोने से आधा घंटा पहले पी लें तो ज्यादा बेटर है कि गुरुजी, आपको हेल्प करता है। यूरिनेशन होने का होगा तो यूरिनेशन करने के बाद आप सो जाएं। आप देखेंगे सुबह ओम बोल करके आप सोएंगी तो एकदम चमत्कारिक असर दिखेगा, चमत्कारिक 100%, कोई डाउट नहीं। और कुछ नंबर्स हैं कि जैसे कहते हैं 108 बार आप बोलिए या कुछ 12 नहीं, बार बोलिए? ओके। अरे नहीं, अरे गिनती करने में मत लगाइए अपना दिमाग। अच्छा। आप तो केवल ओम बोलिए बस। और ओम के साथ धारणा ये बनानी है कि हमारे शरीर से सारी कुपित वायु, अनवांटेड एयर इस ओम को बोलने से बाहर जा रहा है, और मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ये धारणा है, और इसके ऊपर ध्यान लगाना है। आपको यही ध्यान लगाना है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, हमारा शरीर से कुपित वायु सब बाहर निकल रहा है।
मैं निरोगी हो रही हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, ये धारणा के ऊपर ध्यान करना। और अगर आपने इस पे धारणा बना करके इस पे ध्यान किया तो आपको समाधान मिल जाए, उसी को समाधि कहते हैं। जी धारणा बनाना गुरुजी बहुत आजकल। जरूरी है और धारणा के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान इज द एक्शन। जो आप सोच रहे हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर देना, इट इज ए एक्शन। और अगर एक्शन सही है तो रिजल्ट 100% आएगा, उसी को बिल्कुल। समाधि बोलते हैं, समाधान है। जी। कथित जो जमीन के नीचे जा करके ड्रामा करते हैं कि हम समाधि लेने जा रहे हैं, ये सब फालतू बात है। तो गुरुजी साथ ही एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी जो बहुत ज्यादा है और मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है और वीडियोस भी देखी हैं काफी। तो ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण जो थे वो सुबह उठते थे तो बिना सूर्य क्रिया किए वो दिन की शुरुआत नहीं करते थे, कोई ना कोई सूर्य क्रिया जरूर करते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सूर्य क्रिया क्या है और उसके इतने महत्व क्या हैं। जो श्री कृष्ण थे वो भी सूर्या किया करते थे। ये ये जो सूर्य क्रिया की आप बात कर रही है ना, ये जितने भी योगी होते हैं वो सब करते हैं। अच्छा सूर्य गुरुजी आपका क्रिया हेड क्या है? कट रहा है। सूर्य क्रिया क्या है कि आपको सूर्य भगवान को सुबह जब वो सूर्योदय हो रहे होते हैं तो उनको आपको अपनी आंखों से देखनी है। तो आप लगातार कंटिन्यू सूर्य भगवान को ओपन आई से नहीं देख सकते। लेकिन उगते समय देख सकते हैं। जी। हाँ, तो हाँ, उगते समय देख सकते हैं और उसको लंबा समय तक देखना है और उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। तो आपको क्या करना है, आंख को यहाँ भ्रिकुटी के मध्य देखना है आपको, अच्छा। दोनों आंखों से, ठीक है। और सूर्य हम्म। भगवान को यहाँ लेकर के आना है। आपको थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज करना पड़ सकता है और सूर्य भगवान को यहाँ देखें। सूर्य भगवान को डायरेक्ट ना देखें, सूर्य भगवान को आप यहाँ देखें। अच्छा। तो आप लंबे समय तक, आधा घंटा 1 घंटा तक त्राटक कर सकते हैं, सूर्य क्रिया कर सकते हैं। इस सूर्य क्रिया को करने से आपका ये जो तीसरा नेत्र है वो एक्टिव हो जाता है। और जब तीसरा नेत्र एक्टिव हो जाता है ना तो आपकी मेमोरी पावर, आपकी इंटेलिजेंसी पावर, आपका लॉजिक पावर, ये सब बढ़ जाता है। 250%, 300% तक आप बढ़ा सकते हैं। जी। इसका दूसरा बेनिफिट है कि हमारा बॉडी जो है 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाशीय तत्व। इन हम्म। पांचों तत्वों को ये पीनियल ग्लैंड, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, इस पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करने से आपके शरीर में ऑटोमेटिकली ये पांचों तत्व में बैलेंस आ जाएगा। तो वात रोग, पित्त रोग और आपको वात, पित्त और कफ, इन तीनों रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। बताइए, विदाउट मेडिसिन। जी। बट आपको करना पड़ेगा लंबे समय तक। हम्म। बिना किए लोग कमेंट ना करें, करें उसके बाद बेनिफिट ना हो तो कमेंट करें। लोग क्या करते नहीं है और कमेंट कर देते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होता है, 2 मिनट से कुछ नहीं होगा। आधा घंटा 1 घंटा तक आप त्राटक यहाँ लगा करके करें, आपके शरीर में बैलेंस होगा। ओके। और ये जो है ये सूर्योदय के कितनी देर पहले से करना है या कितनी देर बाद तक कर सकते हैं। क्या क्या, मैं प्रश्न को नहीं समझा, क्या बोल जैसे रही? अगर किसी ने अगर जैसे लोग ये जानना चाहें कि जैसे सूर्योदय हो रहा है तो सूर्योदय होने के बाद से कितनी और देर तक वो कर सकते हैं। 8 से 9 बजे तक कर सकते हैं। अच्छा। 8 से 9 बजे, 9 बजे के बाद आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऊंचा उठाना पड़ेगा अपने सर, तो इधर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जी। 9 बजे तक इस लेवल में रहते हैं वो, तो हम्म। इस समय तक आप कर सकते ओके। ओके।
तो गुरुजी, साथ ही आजकल जैसे आप खबरों में भी देख रहे होंगे कि यूथ में जो है, जो यंग लोग हैं, उस वो ड्रगों का सेवन बहुत कर रहे हैं, और इस तरह के हानिकारक पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा आजकल चलन में है। फैशन कह लीजिए, बहुत ज्यादा पैसा कह लीजिए, या फिर मैं कहूंगी लत कह लीजिए इस चीज की। तो बहुत सारे कारण हैं इन सब चीजों के। तो क्या कोई ऐसा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आसन है जिसके जरिए हम इस लत को, और जो जो यंग लोग हैं जो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसको हम कम कर सके? यस यस यस, नशा मुक्ति में योग बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा। एक इंडोफिन करके एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, हम्म। उसका बढ़ना और घटना, ये नशा के तरफ प्रवृत्ति उनकी बढ़ाती है। इंडोफिन का कंसंट्रेशन जिसकी बॉडी में कम हो जाती है, वो नशा नशा करने के पीछे भागता है। ये केमिकल होता है जो उसको ड्राइव करता हम्म। है, दैट इज इंडोफिन। हम्म। दैट इंडोफिन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द योग। आप उसको बैलेंस कर सकते। जी। वो जो ऊपर नीचे हो रहा है ना बराबर, तो उसको तलब तलब होता है जब उसका इंडोफिन लेवल हाई हो जाता है, उसको तलब हम्म। होता है। उसको कम करने के लिए वो कुछ भी करेगा, नहीं रोक सकते आप। तो हम्म। क्या करना है, सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन है उसकी एंडोफिन लेवल को बढ़ने ना दे। तो बढ़ने नहीं देने के लिए क्या करना है, पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करनी है, आपको सहस्त्रार चक्र को एक्टिव करनी है, और मनस चक्र को एक्टिव करनी है। यहाँ मनस चक्र होता है। जी। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो ये तीनों चक्राज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है, हम्म। और ये इंडोफिन लेवल को फिर वो कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और स्वतः स्वतः वो नशा से उसके उसके अंदर आकर्षण कम होने लगेगा। और आप देखेंगे 10 दिन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जो आदमी रियली इंटरेस्ट के साथ योग कर रहा था, उसके हम्म। बाद अगर वो ड्रिंक लेगा ना, तो ड्रिंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टोमक बाहर निकाल। और ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमारे हमारे डिसिपल के साथ हुआ है। जी। जी। उन्होंने टेस्ट किया फिर कि अब मैं पी करके देखता हूँ कि वाकई उल्टी होती है क्या, तो रियली में उल्टी हो, जो कि डेली डेली वाला वो पेशेंट था, डेली चाहिए था। हम्म। और आज वो बंदा 10 साल से कंप्लीट नशा से मुक्त है। और ऐसे क्या? कई एक एग्जाम्पल, इसी कम से कम सैकड़ों में होंगे जिनको सिगरेट का लत छूट गई, जिनको शराब की लत छूट गई, ऐसे सैकड़ों में होंगे। जी। जी। तो गुरुजी, साथ ही एक और सवाल जाने से पहले मैं चाहूंगी कि जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछ लूं। तो गुरुजी, एक और सवाल जो है वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं आजकल लोगों में, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है, माहौल ऐसा है, और ये सदी ऐसी है, मैं कहूंगी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है चारों ओर। तो क्या कोई ऐसा आसन है जिससे नेगेटिविटी और नकारात्मकता जब एकदम से शरीर में बढ़ जाए तो वो दब जाए और उसे हम कम कर सके? तन्मय का फोन आ रहा है। हेलो। जी। हाँ, क्या बोल रही थी? जी गुरुजी, तो मैं कह रही थी कि कोई ऐसा, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि समय ऐसा चल रहा है, सदी ऐसी चल रही है जिसमें नेगेटिविटी और नकारात्मकता जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती है, नकारात्मकता उभरने लगती है। तो कोई ऐसा आसन है, कोई ऐसा योग आसन है जिसके माध्यम से हम अपनी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को कम कर सकें? ये रात को सोने से पहले जो बंदा ओम का उच्चारण करेगा, जो बंदा ओम का उच्चारण करेगा, उसके अंदर से नकारात्मकता गुरुजी हेड करता है। बहुत फास्ट स्पीड से उसकी नेगेटिविटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। ये बहुत बहुत सिंपल एंड सटीक
एग्जाम्पल है जिससे उसको योग के प्रति आकर्षण क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर बाकी सब वो करना शुरू कर देगा। जैसे इसको असर दिख जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो करना शुरू कर देगा। उसके बाद वो आसन ढूंढना शुरू कर देगा, कोई आसन सिखाने वाले को ढूंढना शुरू कर देगा, कोई प्राणायाम सिखाने वाले को वो खुद ढूंढना शुरू कर देगा। शुरुआत यहाँ से करना चाहिए, क्योंकि बंदे को अगर आपने कुछ ऐसा टिप्स दे दिया जिससे उसको बेनिफिट दिख गया ना, तो उसके अंदर अट्रैक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। सो एनी बिगिनर शुड स्टार्ट फ्रॉम ओम। जी। वेद का कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो जिसमें ओम से स्टार्ट नहीं होता, एक भी मंत्र। वेद की सारी मंत्रों की एक खासियत है कि वो ओम से शुरू होता है, क्योंकि ओम बोलने से क्या होता है, आप भी ओम बोल करके देखें, 5 ओम बोल करके देखें अभी। ओ और जब हम बोलते हैं तो नाभि से नाद होती है, ऊ बोलते हैं तो यहाँ से होता है, और म बोलते हैं तो यहाँ से होता है। ये 3 शब्दों का संगम है ओम। अ, उ और म। और प्रकाश को बोलते, अच्छा। ओ प्रकाश का विकास है, और मो जो है वो विनाश का प्रतीक है। जब विकास हो जाता है तो किसी चीज का विनाश करना जरूरी है, तो विनाश से होगा तब न्यू क्रिएशन चालू होगा। तो ये ब्रह्मा हुआ, ये विष्णु हुआ और ये महेश हुआ। तो जब आप मो बोलेंगे तो यहाँ से सारे कुपित वायु सिस्टम से बाहर आ जाएगा। मो बोल करके देखें तो यहाँ वाइब्रेशन होगा। ये आप लोग खुद करके देखें, अभी साथ में देखें। ओ जब आप मो बोलेंगी तो नाक से सांस निकलेगा, जब और वो बोलेंगे तो मुंह से सांस निकलेगा। मो से जब आप सांस बोल रहे हैं तो ये ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ जितनी भी कुपित वायु है वो सब सिस्टम से बाहर आ जाए। जी। इसको महेश बोला गया, इसीलिए इसको महेश है। महेश क्या कर रहे हैं, सृष्टि में विनाश कर रहे हैं। विनाश नहीं करेंगे तो नव सृजन कैसे हो, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। तो यहाँ से सारे कुपित वायु बाहर, और वो बोले तो यहाँ से बाहर। तो शरीर में जब कुपित वायु बाहर हो गया तो शरीर तो हल्का होना है। बिल्कुल। इसलिए रात को गर्म पानी पी करके, और कम से कम 5-7, जितना जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक बोलते रहे। इतनी अच्छी नींद आएगी उस दिन ड्रीमलेस स्लीपिंग होगी, चाहे आप कितना भी टेंशन में। ड्रीमलेस जी। ये प्रूवन है, ये हमने बहुतों के ऊपर अप्लाई करके देख लिया, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, एंजाइटी थी, डाइवोर्स करने जा रहा था दोनों पेयर, और वो दोनों को खाली ओम करा करके और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करा। क्या बात है, इतनी ताकत है इसमें। हो क्या रहा है, सब यहाँ, ये सारी बीमारी यहाँ है। आपस में झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सारा बीमारी यहाँ है। ऑल प्रॉब्लम इज हियर। तो यहाँ से वो प्रॉब्लम निकाल दिया मौ के माध्यम से, तो हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इतना अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने महत्वपूर्ण आसनों के बारे में आपने इतने आसानी से, इतनी खूबसूरती से हमारे दर्शकों तक बातें पहुंचाई और समझाया। तो एक बार फिर से एसक्यूब टीवी पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे साथ जुड़े और हमारे को सेवा करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।